नमस्ते। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ श्री रेणुका जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला की एक पवित्र झील है। यहाँ आने के लिए आपको पहले नाहन आना होगा। नाहन सिरमौर जिला का मुख्यालय भी है। नाहन से जो श्री रेणुका जी की दूरी है वो है 37 किलोमीटर। आपको नाहन और पौंटा साहिब दोनों जगह से ही बसेस की सुविधा श्री रेणुका जी के लिए मिल जाएगी। अब हम पहुंचे हैं ददाहू, जो श्री रेणुका जी से 2 किलोमीटर पहले आता है। यहाँ पे आपको रहने के लिए होटल भी मिल जाएगा, हॉस्पिटल भी है और यहाँ पे एटीएम भी आपको आसानी से, मतलब बैंक और एटीएम की सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। ये बन रहता है ना यहाँ पे? कहाँ? ये डैम। अच्छा, इधर बनेगा डैम। यहाँ पानी नहीं है। ये तो गाड़ी यहीं लगेगी। अच्छा, यही पहुँच गए हम पहुंचे हैं सिरमौर का एक बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल, एक धार्मिक स्थल जिसका नाम है श्री रेणुका जी। श्री रेणुका जी एक प्राकृतिक झील है जो ना कि सिरमौर की बल्कि पूरे हिमाचल में फेमस है, पूरे इंडिया में फेमस है। और यहाँ का इंटरनेशनल फेयर भी पूरे हिमाचल में या पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस। के बारे में, श्री रेणुका जी के इतिहास के बारे में थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर यहाँ के बताएंगे। आइए अब आपको हम धार्मिक स्थल की तरफ ले चलते हैं। यह है परशुराम ताल। ये कृत्रिम है, ये बनाया गया है, मैन मेड है। और जो हमारी रेणुका झील है वो है प्राकृतिक झील। ये परशुराम जी का मंदिर है। आज हम सभी लोग दोस्तों के साथ यहाँ सिरमौर के रेणुका मंदिर में घूमने के लिए आए। ये बहुत ही एक पवित्र स्थान है, ये एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जो हमारे विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। तो आज यहाँ पे जो हमारी उनकी माता जी थी रेणुका जी, और उनके मंदिर में हमने घूमा। हमने यहाँ के जो 10 अवतार, विष्णु जी के जो 10 अवतार थे, उनके मंदिर में हमने घूमा। फिर यहाँ पे जो साथ में ही परशुराम मंदिर में हमने विजिट किया और आज हम सब ने उनका आशीर्वाद लिया। और ये बहुत ही एक पवित्र भूमि है, एक पवित्र स्थली है। जो हमारे इसका जो स्थली का जो हमारे ग्रंथ है, शास्त्र है, उनमें भी उसमें लिखा गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर हम सिरमौर आए तो रेणुका में जरूर आए, रेणुका माता के दर्शन जरूर करें। रेणुका जी आए हैं और रेणुका जी आके वोटिंग ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम कर रहे हैं वोटिंग। और ये देखिए, आपको बैक में बहुत ही अच्छा एक व्यू दिखता है। आप प्लीज चेक कीजिए अगर आपको दिख रहा है कैमरे में। और बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत ही मन शांत सा हुआ है इधर आके और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और ये बाकी टूरिस्ट लोग आए हैं, टूरिस्ट हैं, ये भी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके। थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा। जो पहली बार आता है बिल्कुल, ये सही बात है। थोड़ी देर बाद डुबकी लगाएंगे, इसका जो किनारा है वहाँ जाकर थोड़ा डुबकी लगाएंगे और जितने भी पाप सबने किए हैं तो सारे भूलेंगे। सब में हम जब कार्टून देखते थे, मूवीज देखते थे और किताबें पढ़ते थे तो हम अक्सर इस स्थान के बारे में पढ़ा करते थे, सुना करते थे, देखा करते थे। और मैं आपको सच बताऊं कि मेरी ये इच्छा थी कि मैं कभी इस स्थान पे जाऊं, क्योंकि जो परशुराम का जो अवतार था, भगवान विष्णु का जो छठे अवतार थे, ये बहुत ही प्रभावित करने वाला अवतार था। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब जमदग्नि जो ऋषि थे, जब उनका जब सर धड़ से अलग किया गया था, जो सहस्त्र बाहु जो राजा थे उनके द्वारा, और उनकी जो गाय थी कामधेनु गाय, उसको जो है वहां से वो चोरी करके ले गए थे। तो उसके बाद
जो उनकी पत्नी थी माँ रेणुका और परशुराम जी की जो माता जी थी, उन्होंने ये प्रण लिया और इस झील में समा गए थे कि मैं उनके जो प्राण है यानी कि वापस उनको जीवन दान मिल जाए, उस भाव को लिए हुए वो इस झील में समा गए थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो परशुराम जी थे उन्होंने बहुत तपस्या की और उन्होंने बोला, अपनी माँ तक अपनी आवाज़ पहुंचाई कि आप जो है इसको त्याग दें और जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। तो रेणुका माँ ने उस समय इनकार कर दिया कि मैं जो हूँ पूरे साल में एक बार इस झील से बाहर आऊंगी और एकादशी के दिन हम मिलेंगे। कार्तिक मास की एकादशी के दिन हम मिलेंगे। तो उस दिन एकादशी के दिन यहाँ पर जो है माँ और जो पुत्र है उनका मिलन होता है हर साल। और उसी टाइम जब माँ रेणुका ने ऐसा बोला था, तो उसी टाइम जो परशुराम जी थे, जो परशुराम भगवान हमारे हैं, वो उस दिन महेंद्रगिरी पर्वत पे तपस्या करने के लिए चले गए थे। तो उसके बाद से ये स्थान बहुत ही श्री रेणुका झील का आकार लेटी हुई महिला की तरह दिखता है। जामुकोटी गांव, जो कि ऋषि जमदग्नि जी की जन्म स्थली भी है, वहां से झील बिल्कुल एक लेटी हुई महिला के आकार में दिखाई देती है। कार्तिक मास की एकादशी तिथि यानी कि दिवाली से 10 दिन बाद नवंबर या अक्टूबर के महीने में भगवान परशुराम और माँ रेणुका जी का मिलन होता है और एक मेले का आयोजन भी किया जाता है। मेले के दौरान परशुराम जी की जो पालकी है वो जामुकोटी गांव से रेणुका लाई जाती है। अब यह मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है, उसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा भी दिया गया है। कहा जाता है कि यदि इस दिन एकादशी वाले दिन माँ और बेटा मिलकर यहाँ स्नान करे तो उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करे ओ चंदा। इसके बाद हम चले थे श्री रेणुका जी मिनी जू देखने, जिसकी देखरेख हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। इसको लेना देना किससे कुछ ये अम्मा नहीं की परे जो है कहाँ वो जो परे बैठी हुई दीवार के साथ नाराज है। आगे फिर से ढूंढता हूँ। रानी जी वो एक वहाँ होते अगर बाहर होते तो अभी कैसे होने था। देखो मेकअप कराना भाग्य होने दे अभी तो। खाना ही खाना हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर वेटलैंड साइट्स है, जिसमें पेंगोंग डैम कांगड़ा, चंद्रताल झील लाहौल स्पीति के साथ साथ रेणुका झील भी शामिल है। हमने कुछ इस तरीके से अपना दिन रेणुका जी में बिताया। आप भी यहाँ एक बार जरूर आए और जब आए धार्मिक स्थल की गरिमा बनाकर यहाँ शांति से घूमें, इंजॉय करें, गंदगी ना फैलाएं और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।